चूम और करण का कुछ लोगों का कहना है कि इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया, अब इन दोनों में कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से चूम भी नहीं दिख रही है और करण भी नहीं दिख रहा है, ये दोनों ही गायब हो गए। और गायब होने का रीजन ये बताया जा रहा है कि करण ने धोखा दिया चूम को। ये बातें चूम ने बोला कि मुझे करण ने धोखा दिया। ये चीजें दो चार बातें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही है और वाकई में देखा जा रहा है कि 2-4 दिन से करण और चूम नहीं दिख रहे हैं, कहीं से कहीं तक के ये दोनों नहीं दिख रहे हैं। तो आखिर बात क्या है? तो कुछ लोगों का कहना यह है कि करण और चूम अलग हो गए और ये बातें चूम ने बोला है। चूम ने ये बोला है कि करण ने मुझे धोखा दिया, वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ गायब हो गया और मेरे से कोई बात नहीं है, कुछ भी मतलब मैसेज नहीं आया कि करण है कहाँ। अगर चूम की ये बातें सच है, अगर वो सच बोल रही है तो करण को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर किसी रीजन से चूम ये बात झूठ बोल रही है तो फिर चूम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक बात जो है वो सच है और 100% सच है कि करणवीर मेहरा इस टाइम गायब हो गया है, कहीं पर नहीं दिख रहा है और ना ही वो अपने इंस्टाग्राम पे कोई पिक या कोई वीडियो अपलोड कर रहा है। तो इस वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूम जो बोल रही है शायद वो बातें सही है। इसी वजह से करण छुप गया है, चूम के सामने नहीं आ रहा है कि शायद फिर से पब्लिक मुझे ट्रोल ना करने लग जाए। तो जो बातें होती है खास करके सोशल मीडिया पे तो वो छुपता नहीं है, कहीं भी चले जाओ वो बातें ओपन हो ही जाता है और होके ही रहता है। तो ये न्यूज अगर सच है तो बहुत ही गलत हुआ चूम के साथ, क्योंकि चूम ने ये बातें बोला है तो ये बातें कहीं ना कहीं गलत है। चूम के साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत किया है करण ने। और ये भी बात है कि अगर करण ने ये काम किया है और चूम को धोखा दिया है तो ये कहीं ना कहीं चूम के तरफ से भी कुछ कमी रह गई होगी या चूम के बारे में करण को कुछ ऐसी बातें मालूम हो गई होगी जो उसने अपना रास्ता काट लिया, चूम के तरफ से मोड़ दिया और चूम के तरफ अब ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इन बातों में सच्चाई है तो, अगर सच्चाई नहीं है, बहुत बार ऐसे भी होती है कि सोशल मीडिया पे न्यूज जो है वो गलत भी चल जाता है और वो न्यूज फिर बाद में पता चलता है कि फेक है और ये सच नहीं है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जितना इस्तेमाल करण ने चूम को किया है इतना ही इस्तेमाल चूम ने करण को किया है। और अगर ये दोनों अलग होते हैं तो इन दोनों की गलती जो है वो 50% रहेगा मेरे हिसाब से। मैं भी ये चाह रही कि भैया करण घर बसा ले, चाहे वो चूम हो या कोई और हो। ये कब तक ऐसे चलेगा रोड पर सड़कों पे? एक इज्जत जो है ना बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मैं नहीं चाहूंगी, एक इंसान होने के नाते ये कहूंगी कि चूम और करण का जो रिश्ता है और जो इन दोनों के बारे में न्यूज चल रही है कि ये दोनों अलग हो गए और करण ने चूम को धोखा दिया या फिर चूम ने करण को धोखा दिया, तो यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि भैया अगर ऐसा नहीं है तो दोनों घर बसा ले, अगर चूम तैयार है तो। और अगर दोनों का रिश्ता मजबूत नहीं है तो फिर अभी ही रास्ता अलग कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा गाइज। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।